I'm sorry. मुझे तुम्हें उस तरह से नहीं डांटना चाहिए था, लेकिन तारा, तुमने भी ठीक नहीं किया। सॉरी कहकर मुझे मेरे नजरों में मत कराइए प्लीज। मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया, लेकिन क्या करूँ, मैं किसी को भी आपके करीब नहीं देख सकती, चाहे वो कोई भी हो। मेरी दुनिया आपसे शुरू होती है, आप पर खत्म होती है मुजीश। आपको खोने का डर सा लगा रहता है। मैं आपको खोना नहीं चाहती, कभी कभी नहीं खोना चाहती आपको। I'm so sorry. बचपन से मैंने अपने इस घर में ये पूजा होते देखा है, और पता है सारे लोग कितने खुश होते थे इस पूजा में शामिल होने के लिए। मैं भी सोचती थी कि बड़ी होकर एक दिन मैं भी इस पूजा में शामिल होंगी। आज वो दिन आया था, मगर बचपन से लेकर आज तक मैंने जो सारी खुशियां देखी थी वो आज न देख पाई। सारा माहौल कितना दुखी था, और तारा भाभी, मैं तारा भाभी को इस हालत में नहीं देख सकती। मेरे हंसते खेलते खुशी परिवार को न जाने किसकी नजर लग गई है। प्रिया प्लीज प्लीज रो मत प्रिया। देखो, मन खराब करने से कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके? चलो घर चलो। कावेरी जी को भी अभी अपना फोन ऑफ करना था। अरे इतनी चटपटी और मजेदार खबर सुनती तो खुशी से फूल ही ना समाती। खैर, लगता है ये खबर मुझे अकेले ही एंजॉय करना पड़ेगा। जी कोई बात नहीं कावेरी जी, इस घर में तो हर दूसरे तीसरे दिन कुछ नया घटता रहता है। अगर ये खबर ना सही तो कोई और खबर आपको पहुंचा दूंगा। बढ़िया है। किसके ख्यालों में गुम है आप? क्या सोच रहे हैं? भाभी सा की बहुत फिक्र हो रही है मुझे सलोनी। कभी उनकी बात पर गुस्सा आता है, तो कभी उन्हें देखकर बहुत तरस भी आता है उन पर। पहले लगता था कि सिर्फ जीजी ही तारा भाभी सा की कमजोरी का फायदा उठा रही है। अब जाने क्यों ऐसा लगता है कि भाई सा को भी उनके इमोशंस की कोई परवाह नहीं। भाभी सा को नजरअंदाज कर रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता कि जीजी भाई सा के करीब आने में कामयाब हो रही है? ऐसा कभी नहीं होगा ना। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि आज जो भी हुआ एक तरह से अच्छा ही हुआ। भाभी साहब जीजी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, नजर रखेंगे उन पर। कहीं ऐसे ना हो कि भाभी साहब के सब कुछ समझने तक बात हाथ से निकल जाए। भाई साहब के बदले कोई और होता तो आसान होता जीजी के लिए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है भाई साहब अपने जीवन में भाभी साहब की जगह किसी को नहीं दे सकते। और भाभी साहब ने भी अपनी खामोशी तोड़कर ये जाहिर कर दिया कि वो अपने अधिकार के लिए लड़ना जानती है। भाभी साहब जग चुकी है ना, अपने और पराये का फर्क जान गई है वो। ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूं कि क्या ये वही सलोनी है जिससे मैंने शादी की थी? इतनी बदल गई हूँ? हाँ, ये सलोनी कहीं ज्यादा समझदार, ज्यादा इंटेलिजेंट और कहीं ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा जी, लेकिन मुझे तो आप में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। आप बिल्कुल वैसे के वैसे हो, एकदम बुद्धू। बुद्धू? हाँ? हाँ? हाँ?
गुड मॉर्निंग। तारा, तुम मेरी बात कब सुनोगी तारा? ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम अपने हेल्थ पर ध्यान दो ना। कुछ नहीं हुआ है मुझे, इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि अपने पति के लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती। हाँ, अगर आपको मेरे हाथ का चाय नाश्ता पसंद नहीं है तो तुम्हारे किसी भी बात को मैंने कभी नापसंद किया है। मैं तो बस तुम्हारी तबीयत को लेकर थोड़ा सा कहा ना ठीक हूँ, और जल्दी पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी अगर आप मेरे साथ हैं तो। मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ तारा। तो फिर शिकायत किस बात की? किस्सा खत्म। तारा, मेरी तो सुबह शुरू नहीं होती जब तक मैं तुम्हारे हाथ की चाय ना पी लूं। जानती हो तुम? अरे उर्वशी, आप कहाँ जा रहे हैं? ब्रजेश जी के रूम में अपने तारा और ब्रजेश जी के लिए नाश्ता लेकर। ओह जीजी, आपको कुछ देर हो गई। नहीं, हमें नहीं लगता। ब्रजेश जी शायद अभी जगे हैं। वही तो, भाई साहब इसी वक्त उठते हैं और इसी टाइम पर नाश्ता भी करते हैं। भाभी साहब तो उनके लिए नाश्ता बनाकर ले भी गई। जीजी, आप हमारे साथ नाश्ता कीजिए ना प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। नहीं सलोनी जी, थैंक्स। उपमा, चल। बाय। सुनो, शाम को जल्दी घर वापस आ जाइए प्लीज। जाने तो दो पहले तारा। बाय। अच्छा सुनो, अरे भाई, अब क्या हो गया? आप अपना रुमाल भूल गए। थैंक यू। बाय। ब्रजेश जी। जी, जाने वाले को ऐसे पीछे से आवाज देकर टोका नहीं करते, अपशगुन होता है। ओह, सॉरी। मैं शाम को आपसे बात करता हूँ। जी। क्या बात है जीजी? आपको ब्रजेश से कोई इम्पोर्टेंट बात करनी थी? हाँ, लेकिन अब शगुन ही है तो जाने के बाद भी अपशगुन हो सकता है। कोई बात नहीं, ब्रजेश जी आ जाएंगे तब बात हो जाएगी। चार पैंट। हाँ देखो, ये पिछली बार सारे कपड़ों में रंग लग गए थे। ये रंगीन कपड़ों को अलग धोना, और हाँ, ये जो सूती कपड़े हैं ना, इनमें कलफ अच्छी तरह से लगाना। ठीक है, ले जाओ। इतने सारे कपड़े? मम्मी जी, आप ये सारे कपड़े ड्राई क्लीन के लिए दे रही हैं क्या? हाँ। आपको रेट्स मालूम है फिर भी? मम्मी जी, पापा जी के कपड़े तो आप घर पे भी धो सकती हैं ना? हाँ, धो तो सकती हूँ, मगर ये कॉटन के कपड़े हैं, ठीक से साफ नहीं होते, और फिर इनमें कलफ भी तो क्या फर्क पड़ता है मम्मी जी? पापा जी सारा दिन घर पर ही तो बैठे रहते हैं, कौन सा बाहर जाते हैं कमाने के लिए? जो इन्हें ड्राई क्लीन करे हुए कपड़े चाहिए। और तुम बिना मुझसे पूछे इस घर में नहीं आओगे, समझे? चलो निकलो यहाँ से। आज तक इन्होंने ही कमाकर हम सबकी जरूरतों को पूरा किया है कावेरी। आज इन्हीं के लिए 2 वक्त की चाय और ये 4 कपड़ों की धुलाई अखरने लगे हैं तुम्हें। मम्मी जी, हमारे घर में कोई रुपयों का पेड़ तो लगा नहीं है जो हाथ बढ़ाया और एक नोट तोड़ लिया। पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी बड़ी चादर। अफसोस, ये मुझे आप जैसे समझदार लोगों को समझाना पड़ रहा है। बस कावेरी, हम मजबूर जरूर हैं, मगर इतने भी नहीं कि हर आती जाती सांस पर अपमान का घूंट बर्दाश्त करें। अब मैं समर से बात करती हूँ, बस।
समर बेटा, क्या हुआ मामा? कुछ नहीं बेटा, क्या होगा? आप कुछ कहना चाहती थे ना मुझसे? वो बेटा कुछ बोलने नहीं बेटा, बल्कि पूछने आई थी कि तुझे भूख तो नहीं लगी है, तेरे लिए कुछ बना दूं मैं? नहीं, प्यास लगी थी, लेकिन अरे मम्मा आप नंगे पैर तो नहीं आई है ना? यहाँ कांच के टुकड़े बिखरे पड़े होंगे, आप संभाल के आइएगा। तू फिक्र मत कर बेटा, मैंने देख लिया है। मैं ये कांच के टुकड़े उठा देती हूँ, फिर तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। सॉरी मामा, मैंने ग्लास तोड़ दिया। आप कावेरी से कह के मेरे लिए स्टील का ग्लास मंगवा लेना। जी जौहरी जी नमस्कार। हमें डायमंड के कफलिंग्स चाहिए। नहीं, जो सबसे अच्छे हों वही हमारे लिए अलग से रख दीजिएगा। कल हमारे हस्बैंड का बर्थडे है और हम उन्हें उपहार देना चाहते हैं। देखिए, आपको हम ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप हमारे ख़ानदान को सालों से जानते हैं, इसलिए हमारी पसंद नापसंद भी अच्छी तरह से जानते होंगे। नहीं, आप पैसों की फिक्र क्यों कर रहे हैं? आज तक कभी तकलीफ हुई है आपको? बस तो ठीक है, जो सबसे अच्छा पीस हो उसे आप हमारे लिए अलग से रख दीजिएगा। हम अपनी मेड को भेज रहे हैं आपके पास। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, लेकिन आपको तो हमारी पसंद पता ही है ना, तो आप उसे दे दीजिएगा वो कफलिंग्स। हाँ जी, हाँ जी, शुक्रिया, नमस्कार। भाभी साहब, आपको याद तो है ना कल का दिन कितना खास है? बोलिए ना भाभी साहब, क्या है कल? मुझसे पूछ रहे हो सलोनी, जैसे दिन और तारीख का कुछ पता ही नहीं। याद है तो बस सुबह शाम की दवा। इस दिन के बारे में भी याद होगा आपको। कोशिश तो कीजिए, आपकी जिंदगी का एकदम खास दिन। ठीक है, थोड़ी सी मदद मैं कर देती हूँ। नवंबर का महीना भाभी साहब, सोचिए क्या होता है इस महीने में। सलोनी, ब्रजेश का बर्थडे है। क्या कहा था मैंने? ये दिन आप भूल नहीं सकते। याद भी कहा था मुझे सलोनी। थैंक यू। थैंक्स कहने के बजाय ये सोचिए कि भाई साहब को उनके जन्मदिन पर क्या देंगे आप। कोई अच्छा सा गिफ्ट होना चाहिए ना। लेकिन अभी इतना वक्त भी कहाँ है कि मैं... आप बुरा ना माने तो एक सजेशन दूं आपको? ये भी कोई पूछने की बात है सलोनी। इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर आप चाहे तो ये गिफ्ट कर सकती है भाई साहब को। ये तो बहुत सुंदर है सलोनी। पसंद आए ना आपको? मैं जानती थी। थैंक्स। कितने का है? आप क्यों टेंशन ले रही है? गिरधारी लाल जी के शॉप से लाई हूँ, अकाउंट में लिखवा दिया है। थैंक्स सलोनी। इतना बड़ा काम तो किया नहीं मैंने कि आप तीसरी बार थैंक्स बोले। आपके चेहरे पर की ये मुस्कुराहट ही मेरे लिए काफी है। पहली बार फूलों को चलकर अपने तरफ आते देख रहा हूं मैं। इनका नाम तो होगा भाई। कौन है आप? हैप्पी बर्थडे।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए जन्मदिन मुबारक हो। तेरा जन्मदिन कोई भूल सकता है ब्रजेश? लंबी उम्र हो तेरी, माता महाराज तेरी हर इच्छा पूरी करे। ब्रजेश, ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। वाह तारा, फैंटास्टिक, एक्सक्विजिट टेस्ट। आई होप यू लाइक इट। अरे भाई, कैसे पसंद नहीं आएगा, तुम्हारी चॉइस है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ब्रिजेश जी, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। आपके लिए हम एक गिफ्ट लाए थे, आई होप यू लाइक इट। ये कफलिंग्स भाभी सा लाई है भाई साहब के लिए, अच्छे है ना? आप क्या लाई है भाई साहब के लिए, बताइए ना जीजी। जीजी बताइए ना, हम देखना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया भाई। दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसा सोचती और दोनों की चॉइस भी बिल्कुल एक जैसी है। I'm so sorry, हमें पता नहीं था कि थारा तुम भी सेम गिफ्ट ले आई हो। खैर कोई बात नहीं, हम इसे चेंज करा के आपके लिए कुछ और ले आएंगे ब्रजेश जी। तारा डोंट माइंड, लेकिन अगर ब्रजेश जी के लिए गिफ्ट लाने से पहले तुमने हमसे सलाह कर ली होती तो शायद बेहतर होता। जीजी, मुझे नहीं लगता कि अपने पति के लिए गिफ्ट लेने के लिए मुझे किसी और के सलाह मशवरे की जरूरत है। नहीं, हमें सिर्फ यही लग रहा है कि अगर हमें पता होता तो हम ब्रजेश जी के लिए सेम गिफ्ट नहीं लाते हैं। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है जीजी। इनफैक्ट आपको मुझसे पूछना चाहिए था ब्रजेश के लिए क्या गिफ्ट लाना है। छोड़ो, हम भी कैसे बहस में पड़ गए हैं। हमें ये गिफ्ट्स वगैरह देने की क्या जरूरत है, ये सब तो फॉर्मेलिटीज हैं। तो वैसे भी सही मायनों में ब्रजेश जी को वो उपहार दे रहे हैं जिसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता है। इस घर का वारिस उनका अपना बच्चा दे रहे हैं उन्हें। अरे आप सब लोग इतना सीरियस क्यों हो गए? I'm sorry, हम तो केवल मजाक कर रहे थे। प्लीज डोंट माइंड। वाह, मजाक कर रही। चलिए भाई साहब, केक भी काटना है ना, बाहर जाइए, केक लेकर आइए। जाइए जाइए भाई। नहीं तारा, हमने जो कहा वो मजाक में नहीं कहा। एंड माइंड यू, ऐसा चुभता हुआ सच कहने के लिए तुम्ही ने हमें मजबूर किया है। आज से हम दोनों के बीच वो पुराना रिश्ता खत्म हो गया और एक नए रिश्ते ने जन्म लिया है। हम तुम्हारी बड़ी बहन थे तारा, लेकिन अब डोंट माइंड, हम ब्रजेश जी की पत्नी हैं और तुम्हारी सौतन। अब देखती जाओ हम इस रिश्ते को अब कितने प्यार से निभाते हैं।